अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से वाउचर्स वगैरह लगा सकते हो और वाउचर से एक्स्ट्रा डिस्काउंट किस तरह से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने दराज का ऐप ओपन कर लेना है और उसके बाद जो है, तो वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वाउचर्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और कॉइन्स का भी बता देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे जाएँगे, इधर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, ये जो अकाउंट लिखा है। ठीक है, जब आप अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आएगा जो मेरे सामने ओपन है। ठीक हो गया? तो अब ये देखिए, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा वाउचर्स का ऑप्शन। अगर आपके पास वाउचर्स कलेक्टेड हैं, तो जितने भी आपने कलेक्ट किए हुए वो वाउचर्स यहाँ पर आ जाएँगे, और अगर आपने कोई वाउचर भी नहीं कलेक्ट किया हुआ तो यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ होगा, या जितने कलेक्ट किए हैं उसकी अमाउंट लिखी हुई होगी। जितना भी लिखा हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे मेरा 54 लिखा हुआ है, चाहे 100 हो, जो भी होगा आपको इस पे क्लिक करना है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा वाउचर है तो हम वो भी कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो चलें हम इस पे क्लिक कर। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ये वो सारे वाउचर्स आ रहे हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। ठीक है, कुछ दराज के वाउचर्स हैं जिसके ऊपर कैटेगरी स्पेसिफिक हैं, यानी कुछ ऐसी कैटेगरीज जिन पे सिर्फ अप्लाई होते हैं। ठीक है, और कुछ होते हैं जो वाउचर मैक्स है, ये भी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये साइड वाइड वाउचर्स। ये देखें, अब ये सब पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 5499 की शॉपिंग की है और आपने ये वाउचर कलेक्ट किया हुआ है, तो ये ऑटो अप्लाई हो जाएगा आपके चेकआउट पे, 7% आपको लेस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास वाउचर्स हो गए, ये मैंने कलेक्ट किए हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फ्री शिपिंग फ्री वाउचर्स। अब अभी जो आ रहे हैं वो कुछ कम से हैं, मैंने कब से कलेक्ट किए हुए, क्योंकि मैं जब भी दराज का ऐप ओपन करती हूँ और मुझे पॉपअप आता होता था इससे पहले भी 11/11 की सेल से, तो मैंने जो वाउचर्स थे वो अपने पास कलेक्ट करके रखे हुए थे। तो ये देखें, ये एक्स्ट्रा के वाउचर्स होते हैं जो आपको फ्री डिलीवरी, लेकिन इसमें भी एक ये प्रॉब्लम होती है कि हर सेलर जो है वो अलाउ नहीं करता, मतलब फ्री शिपिंग नहीं होती, इसलिए सिलेक्टेड सेलर्स के ऊपर अप्लाई होती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पे हो ही जाती है। उसके लिए आप फ़िल्टर लगा सकते हो फ्री डिलीवरी का, जब भी कोई सर्च में आप लोग करोगे तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड सेलर्स हैं। चलें उसके बाद अगले वाउचर्स हम देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में यहाँ मेरे पास वो आ रहे हैं जो मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। जिस तरह से ये ईज़ी पैसा का एक वाउचर मैंने कलेक्ट किया हुआ है जो कि 10,000 पर है, और एक है 1500 पे जिसके 30% ऑफ है, लेकिन इसका मैक्सिमम डिस्काउंट कम होता है 500 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एक मैंने कलेक्ट किया था, मुझे नहीं पता ये मैंने कब कलेक्ट किया, बट एनीवेज़ ठीक है, यहाँ तक वो वाउचर्स आ गए हैं जो कि आपने कलेक्ट किए हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई वाउचर ना कलेक्ट किया हो और आप जब अपना ये वाला पेज ओपन करें तो यहाँ पर नो वाउचर्स लिखा हो। ठीक है, चाहे जितने भी वाउचर हों या नो वाउचर लिखा होगा, आपने क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना, गेट मोर वाउचर्स, आपने जाके इस पे क्लिक करना है। ठीक है? वैसे शॉपिंग नहीं करते होते, वाउचर्स अगर आपको एक चीज़ दी जा रही है तो आप उसको, एक अपॉर्च्युनिटी है आपके पास तो आप उसका फ़ायदा उठाएँ और जाकर और ज़्यादा डिस्काउंट हासिल करें। ठीक है? चलें हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वाउचर मैक्स है इसके मेरे वाउचर सब कलेक्ट किए हुए थे, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ नाउ का। अगर आपने नहीं किए होंगे तो आपका यहाँ यूज़ नाउ की जगह लिखा हुआ होगा कलेक्ट। ठीक है? आपने क्या करना है, इसको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं फ्री शिपिंग पे। मेरे पास मैंने कलेक्ट किए हुए हैं तो यूज़ नाउ लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, अगर आपने नहीं कलेक्ट किया हुआ होगा तो वहाँ पर आ जाएगा कलेक्ट। ठीक है? और आपने कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं बैंक वाउचर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब आप इस अगर इस चीज़ में पढ़ेंगे ना कि पहले मैं यहाँ पे देख लूँ कि कितने की शॉपिंग लिखी हुई है, इतनी की तो पता नहीं मैंने करनी भी नहीं है, पता नहीं मैं करूँ या नहीं करूँ, तो मैं अपने हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सारे कलेक्ट कर लो, आपको इसमें दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आप शॉपिंग करोगे तो आपने अगर सारे वाउचर कलेक्ट किए हुए होंगे तो दराज़ के चेकआउट पे ऑटो अप्लाई हो जाएगा आपके जो चेकआउट की अमाउंट होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? तो आपने कलेक्ट सारे कर लेने, आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आपका जो पार्सल है वो कितने मतलब अमाउंट का है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं पेमेंट वाउचर।
अगर तो आप कैश ऑन डिलीवरी को करते हो और आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कैश ऑन डिलीवरी ही से करना चाहते हो, या कोई भी इशू हो सकता है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो फिर तो ठीक है, आप कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, ईज़ी पैसा है, तो आपको ज़रूर ऑनलाइन एडवांस पेमेंट करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है बैंक वाउचर्स पे, ठीक है? वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वाउचर्स मैंने इसलिए नहीं सारे कलेक्ट किए कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास असली बैंक नहीं है, ये असली बैंक के कार्ड पे अप्लाई होता है। बैंक ऑफ खैबर है, मेरे पास ये भी बैंक नहीं है, तो मैं जो है मैं अपने मतलब के बैंक का कलेक्ट करूँगी, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाता है मीज़ान बैंक। मैं मीज़ान बैंक का कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप जिस भी आपका अकाउंट होगा, आपने उसी बैंक का जो है वाउचर कलेक्ट करना है, ठीक है? ये देखिए, मैंने कलेक्ट पे क्लिक किया, कलेक्टेड, और अब लिखा हुआ आ गया है यूज़ नाउ। आप जो है इनको ज़रूर कलेक्ट किया करें, कलेक्ट करके रखा करें। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ईज़ी पैसा का भी आ रहा है। आपका अगर ईज़ी पैसा है या ये यू पैसा आ रहा है, डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट स्टिल यहाँ पे जैज़ कैश भी आता होता है। इस दफ़ा मुझे लगता है कि जैज़ कैश की तरफ से नहीं था कोई डिस्काउंट, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आया। ये आपने कलेक्ट कर लेने हैं, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे और पेमेंट मेथड की बारी आती है, तो वहाँ पे कैश का ऑप्शन होता है, कार्ड का ऑप्शन होता है। तो कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कार्ड नंबर इंटर करें। जैसे ही आप कार्ड नंबर इंटर करते हो, नीचे ऑटोमेटिकली, अगर आपका जो है मीज़ान बैंक का अकाउंट है, तो 10% वहाँ से खुद ही लेस हो जाएगा चेकआउट पे, ठीक है? इसी तरह से अगर आपका कोई भी और अकाउंट हो गया, स्क्री बैंक हो गया, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्क्री बैंक है, इसके टीएनसी में हम क्लिक करते हैं, ये देखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वाउचर इज कैप्ट एट 1000, मतलब कि 10% या 1000, जितना भी आपको पता है ना, एक लिमिटेड अमाउंट होती है। तो अगर आपके 10% आपने स्क्री बैंक का कार्ड लगाया और आपकी फॉर एग्जांपल के आपने 10,000 की शॉपिंग की है, तो आपका 1000 लेस हो जाएगा, ऑटो अप्लाई हो जाएगा, और 9000 की अमाउंट हो जाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर कलेक्ट करनी है, वाउचर्स कलेक्ट कर लिया करें, 2-2 वाउचर्स लग जाते होते हैं जब भी आप चेकआउट करते हो, ठीक है? और इसके साथ एक और चीज़ है कि अगर आपके पास कॉइन्स हैं, तो आप कॉइन्स से भी शॉपिंग कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड सेलर्स हैं जिनके ऊपर कॉइन्स भी अप्लाई हो जाते हैं, तो वो भी आप जो है कर सकते हो। चलिए, अब मैं आपको कॉइन्स का बता देती हूँ कि आप कॉइन्स को कैसे कर सकते हैं। ये जो होम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही मैंने होम पे क्लिक किया, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, अप टू 90% ऑफ शॉप विथ कॉइन्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कॉइन्स हैं या नहीं है। नहीं है तो आप डेली चेक इन करके कलेक्ट कर सकते हो, और डेली बेसिस पे कर लिया करें, कोई टाइम नहीं लगता, वो आपको बाद में काम आ जाते होते हैं, ठीक है? क्योंकि एक्सपायर भी हो जाते हैं, तो अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो इनको ज़रूर चेकआउट करें, कि आपको पता चले कि आपने कॉइन्स कहाँ पे यूज़ करने हैं और आपके एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा अपना दिखा देती हूँ। यहाँ पे चलिए मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए। अब यहाँ पर जितने भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? उन सब पे आपको अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस पे जाती हूँ, हम इधर चलते हैं, ठीक है? ये लिखा हुआ है, फ्लैश सेल सईद हनी शैम्पू, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पे क्लिक करती हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करती हूँ। मैंने जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप लोग देखें, इसकी अमाउंट है 360, और साथ में आ रही है शिपिंग फ़ी। 145 रुपीज़, ठीक है? अब ये शिपिंग फ़ी इसलिए आ रही है क्योंकि ये अमाउंट जो है तो 360 रुपीज़ कम है, इस पे फ्री डिलीवरी नहीं होती है, और अगर आपको कोई वाउचर चाहिए तो आप अपने वाउचर्स में जाके देख लेंगे मिनिमम कितनी अमाउंट होनी चाहिए, ठीक है? तो अब ये 360 है और 145 है, ठीक है? इसको आप छोड़ दें, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कह रही हूँ। यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, रुपीज़ 505 ऐसा ही है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, रिडीम रुपीज़ 188 विथ कॉइन्स, मतलब मेरे पास कॉइन्स हैं, तो मैं इसको 188 रुपीज़ लेस कर सकती हूँ अभी। दिखाऊँ किस तरह से? ये देखिए, मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे ये देखिए क्या हो गया, 316 आ गया है, मुझे 188 रुपीज़ का और ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है। तो कॉइन्स आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप अभी जाके देख लें, अगर आपके पास कॉइन्स हैं और आपको नहीं समझ आए कि किस तरह से यूज़ करना है, तो आप कॉइन्स वाले पेज से जाके शॉप करोगे, और वहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन होता है, जिस तरह से, चलें हम सर्च वाला दिखाती हूँ आपको।
अब यहाँ पे मैं बैक करती हूँ। तो यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन है और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं सैनिटाइज़र ऑर्डर कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा सैनिटाइज़र और ये मेरे पास आ गया है। ये इस पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ₹168 आ रहा है, ठीक है? आपको पता है 168 आ रहा है, मैं बाय नाउ पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ गया है 168 प्लस 145, ठीक है? और टोटल मेरे पास अमाउंट बन रही है 313, ठीक है? अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिडीम रुपीज़ 155, मैं इसको जो है ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे आप अमाउंट देखिए 158 हो गई है। अब समझ आ गई आपको कि किस तरह से आप कॉइन से डिस्काउंट हासिल कर सकते हो। इसको ज़रूर अवेल करें, अगर आपके पास कॉइन्स पड़े हैं तो वो ज़रूर एक्सपायर होने ही वाले होंगे। जिस तरह से मुझे भी आइडिया पता है कब आया, जब मैंने देखा कि मेरे कॉइन्स जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह से चेक करोगे, आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे जब आप जाओगे अपने अकाउंट वाले पोर्शन में, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा दराज़ कॉइन्स, ठीक है? आप इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने होगा आपके पास कितने कॉइन्स पड़े हुए हैं, ठीक है? और उ उसकी अमाउंट क्या बनती है, ठीक है? वो आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है, तो अगर आपको ये देखना है कि कॉइन्स कब एक्सपायर हो रहे हैं, तो आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है? और यहाँ पर देखिए रुपीज़ 18,203 कॉइन्स विल एक्सपायर इन 1st दिसंबर 2024। यानी वो मुझे कह रहे हैं इससे पहले आप यूज़ कर लो, वरना जो है ये कॉइन्स एक्सपायर हो जाएँगे। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा कम रिडीम करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात है जी, रुपीज़ 12 आपने सेव किए हैं, क्योंकि पहले नहीं इतने ज़्यादा रिडीम होते हैं, अभी एक साथ हो रहे हैं। तो आप भी ज़रूर जाके कॉइन से डिस्काउंट कर लें, अगर आपके एक्सपायर होने वाले हैं, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है और आपने क्या शॉपिंग की दराज से। तो चलें, आज अब तक के लिए इतना ही और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।